तो हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने फोटान्स निगमित किए, फोटान्स से प्रकाश का निगमन हुआ। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रकाश होता है वो जिन माध्यमों, जिन स्रोतों से उत्पन्न होता है। स्रोतों से उत्पन्न होने का मतलब है कि जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं वे प्रकाशिक स्रोत कहलाएंगे, कि ये ऐसे माध्यम है जो प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। और ये माध्यम दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है दीप्त माध्यम जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, दूसरा होता है अदीप्त माध्यम जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के प्रकाश को लेकर के प्रकाशित होता है और हम लोगों यहाँ तक प्रकाश को पहुँचाता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रकाश जब गमन पथ करता है या गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो तीन तरह के माध्यमों से होकर गुजरने की संभावना होती है। पहला होता है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभाषक। पारदर्शी का मतलब ये होता है कि जिसके ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके। अपारदर्शी का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार न देखा जा सके। और पारभाषक माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार अस्पष्ट रूप से न देखा जा सके, मतलब देखा जा सके और न देखा जाए, दोनों का मिश्रण हो गया कि न तो अस्पष्ट देखा जा रहा है न ही अस्पष्ट न देखा जा रहा है। ठीक, तो ये तीन तरह के माध्यम हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने प्रकाश के गुणों को पढ़ा था और प्रकाश के गुणों के बाद हम लोगों ने प्रकाशिक पुंज को पढ़ा कि कोई भी प्रकाशिक पुंज मतलब प्रकाश की किरणों का गुच्छा। तो प्रकाश किरणों का गुच्छा, और ये तीन रूपों में था, समांतर प्रकाशिक पुंज, अभिसारी प्रकाशिक पुंज, अपसारी प्रकाशिक पुंज। तो ये तीन स्वरूपों को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब, या आप कह सकते हैं कि प्रकाश के गुणों को पढ़ा था हम लोगों ने कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, विवर्तन का गुण होता है, ध्रुवण का गुण होता है, व्यतिकरण का गुण होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो वस्तु के दिखाई देने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, तो हम लोगों ने प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया था और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक छोड़ा था कि अब हम प्रकाश के गुणों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बात करें कक्षा 10 के फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन इम्पोर्टेंट, परावर्तन और अपवर्तन दो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हम फिजिक्स में अपने प्रकाश के परावर्तन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या? सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। मतलब कोई प्रकाशिक किरण अपने मार्ग में आ रही है। जब कोई प्रकाशिक किरण अपने मार्ग में आ रही होती है तो किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी मार्ग, या कह सकते हैं कि पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। जब कोई आपतित प्रकाशिक किरण माध्यम से टकराने के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट जाए, या पुनः जैसे हम लोगों प्रकाशिक किरण आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कांच लगा दिया या दर्पण लगा दिया, शीशा लगा दिया गया, तो प्रकाश आएगा, इससे टकराएगा, वापस लौट गया। तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो प्रकाश के साथ घटित हुआ घटना जिसमें प्रकाश अपने आपतित माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाए या अपने आपतित माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का मतलब होता है ना कि जिधर से आए उधर ही लौट जाए। ठीक, तो ये कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग परावर्तन को समझते हैं। परावर्तन का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश है, प्रकाश आ रहा है, दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के पश्चात ये प्रकाश पुनः अपने उसी माध्यम में, यदि हम मान लेते हैं कि ये जो भी हमारा माध्यम 1 था, तो प्रकाश माध्यम से आया और इसी माध्यम में वापस लौट गया। इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की यहाँ पे क्या हुआ है, प्रकाश के साथ एक घटना घटित हुई जिसमें प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया। ठीक, अब परावर्तन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं।
जैसे आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तक पृष्ठ, ये सारी चीज़ें परावर्तन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जब समझते हैं कि परावर्तन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, क्या जो हमारा पहला होगा वो होगा आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा अभिलंब, चौथा आपतन बिंदु, पांचवा आपतन कोण, छठवां परावर्तन कोण, सातवां परावर्तक पृष्ठ। तो इन सभी पॉइंटों को एक एक करके समझते हैं। अगर हम लोग इन्हें एक एक करके समझते हैं तो देखिए, आपतित किरण को सबसे पहले समझते हैं। और आपतित किरण का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कोई प्रकाशिक किरण है, कोई प्रकाशिक किरण और हमारी ओर आ रही हो। जैसे यहाँ पे होता है ना कि हम कहते हैं कि ये वस्तु हम आ रही है, और दूसरी चीज़ यही बोलते हैं कि वस्तु जा रही है। तो आना और जाना क्या होता है, इसे समझते हैं। तो जब कोई प्रकाशिक किरण हमारे तरफ आ रही होती है, मतलब उसके गमन करने की दिशा हमारी ओर हो, हमारे सम्मुख हो, मतलब कोई प्रकाशिक किरण यदि हमारे ये जो भी दर्पण है इस पर आ रही हो, या कह सकते हैं कि उसके गमन करने की जो दिशा है वो हमारे आपतन बिंदु की तरफ हो, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। मतलब वे किरणें जो आपतन बिंदु की ओर आ रही होती हैं, ऐसी किरणें जो आपतन बिंदु की ओर आ रही होती हैं उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित मतलब मतलब होता है आने वाली, पतित मतलब होता है गिरना। पतित, पतित संस्कृत भाषा का वर्ड है जिसका अभिप्राय गिरना होता है। जैसे पत्तों के पत्ते गिर रहे हैं तो वहाँ पे पतित वर्ड यूज किया जाता है। तो वैसे ही समझिए कि जब कोई प्रकाशिक किरण आपतन बिंदु पर आकर गिर रही हो या आपतन बिंदु पर आ रही होती है तो उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। मतलब ये वाली हमारी किरण क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। और जब कोई किरण आपतन बिंदु से टकराकर अपने मार्ग, एक अन्य मार्ग में वापस लौट रही हो, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ये होता है टकराकर वापस लौट जाना। और जब प्रकाशिक किरण आपतन बिंदु से टकराएगी, यहाँ दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ है, इनसे टकराएगी तो ये क्या होगी, अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी। और जब माध्यम में वापस लौट रही है तो माध्यम से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौटने वाली प्रकाशिक किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक, तो आपतित किरण का मतलब क्या हो गया कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण का मतलब हो गया जाने वाली किरण। मतलब जब कोई किरण आपतन बिंदु पर आ रही हो तो उसको आपतित प्रकाशिक किरण बोलेंगे, और आपतन बिंदु या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली प्रकाशिक किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। अब एक अन्य रेखा होती है जो कि अभिलंब नाम दिया जाता है, और अभिलंब का मतलब होता है जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये जो भी हमारा परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ पर तथा आपतन बिंदु से आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के तल में, हमेशा याद रखिएगा, खींचा जाने वाला 90 अंश के कोण की रेखा, मतलब वह रेखा जो आपतन बिंदु पर खींची जाए, परावर्तक पृष्ठ पर, और आपतित किरण और प्रकाशिक किरण के तल में हो। जैसे देखिए ये वाला आ रही थी, ये इनका तल था, उसी तल में हमने एक रेखा खींचा,
जो कि क्या कर रही है, परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। और जब 90 अंश के कोण को बनाती हुई रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, लंब वर्ड है, लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण, ठीक है ना। तो जो परावर्तक पृष्ठ के साथ आपतन बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाए अभिलंब कहलाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा अभिलंब। अभिलंब क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। और इस अब जो हमारा तीन चीजें, जैसे आपतित किरण, वे किरणें जो हमारे परावर्तक तल या पृष्ठ पर आ रही होती हैं, आपतित किरण। परावर्तित किरण का मतलब हो जाएगा कि वे प्रकाशित किरणें जो दर्पण अथवा माध्यम से टकराकर पुनः वापस अपने माध्यम में लौट रही होती हैं, परावर्तित किरण कहलाएंगी। और माध्यम या परावर्तक पृष्ठ के तल के साथ आपतन बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। और जिस बिंदु पर आपतित प्रकाशिक किरण आ करके गिरती है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित प्रकाशिक किरण आ करके गिरती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। वह बिंदु, या कह सकते हैं ना कि परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिस पर प्रकाशिक किरण आ करके गिरती है आपतन बिंदु कहलाएगा। मतलब अगर इस बिंदु का नाम मैं ओ दे दूं तो ओ बिंदु क्या है हमारा आपतन बिंदु। तो अभिलंब हमने सीख लिया, आपतन बिंदु सीख लिया। अब समझते हैं आपतन कोण। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करेंगे, आपतन कोण कहलाते हैं। आपतन कोण का मतलब क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। देखो कोण हमेशा ना इस अभिलंब के साथ मापे जाएंगे। तो अभिलंब के साथ मापा जाएगा तो इसका आधार होना चाहिए, या क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाशिक किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाएगा। और दूसरा होता है हमारा परावर्तन कोण, मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतित कोण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। तो और जो हमारा लास्ट या 7वां पॉइंट है परावर्तक पृष्ठ, तो ऐसे समझिएगा कि वह पृष्ठ या वह तल जिससे प्रकाशिक किरणें टकरा करके वापस लौट जाती हैं। तो वे तल जिससे प्रकाशिक किरणें, जैसे मान लीजिए हमारा कोई तल था, या फिर हम मान लेते हैं ना कि ये जो हमारा बोर्ड है वो किसी ग्लास या शीशे का बना हुआ है, ऐसा दर्पण लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे प्रकाश आएगा टकरा के वापस लौट जाएगा इस बोर्ड से। तो ये पृष्ठ जो होगा ना, तो ये पृष्ठ हमारा कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। किसी वह पृष्ठ जो किसी प्रकाशिक किरण को परावर्तित कर देता है, तो हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। परावर्तक मतलब परावर्तित करने वाला, पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जो प्रकाशिक किरणों को परावर्तित कर देता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 7 पॉइंट समझ में आएंगे। इन्हें बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोगों का अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार देखते हैं। जैसे प्रकाश जब परावर्तित होता है ना, तो इसके कुछ प्रकार होते हैं, कुछ स्वरूप होते हैं कि परावर्तन का जो प्रकार है वो किस किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। या ऐसे देखिए, अगर हम लोग हेडिंग बनाएं तो हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 2 स्वरूपों में होता है। और पहला स्वरूप होता है नियमित परावर्तन, और नियमित परावर्तन, और दूसरा हो जाता है अनियमित परावर्तन। नियमित, अनियमित। अब देखिए दोनों को होता क्या क्या, एक्चुअल में ही होते क्या है। नियमित क्या होता है, अनियमित क्या होता है। जैसे प्रकाश का वह परावर्तन जिसमें आपतित सभी समांतर किरणें
प्रकाश का वह प्रकाशिक या वह परावर्तन जिसमें आपतित सभी समांतर प्रकाशिक किरणें एक ही निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं। तो जिसमें प्रकाश की आपतित प्रकाशिक किरणें, या कह सकते हो ना कि जैसे कोई हमारा तल है, जैसे हमने मान लिया कि हमारा कोई तल है जिससे प्रकाश परावर्तित हो रहा है और इससे प्रकाशिक किरण आई, ऐसे चली गई। अगली प्रकाशिक किरण जो इसके समांतर आई और इसी के समांतर परावर्तित भी हो गई। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है ना कि दोनों के लिए परावर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि दोनों देखिए जब समान थी, दोनों समांतर आ रही थी तो इनका परावर्तन भी समांतर हुआ है। मतलब प्रकाश के परावर्तन की वह स्वरूप या वह सिस्टम जो भी है कि प्रकाश का वह परावर्तन जिसमें सभी आपतित प्रकाशिक किरणें अगर एक दिशा से आ रही हैं, जैसे इनकी सभी की दिशा देखें तो एक ही है, तो यदि एक दिशा से आ रही हैं तो इनका परावर्तन भी एक ही दिशा में होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। प्रकाश का वह परावर्तन जिसमें आपतित किरणों की दिशा यदि से समान हो तो परावर्तित किरणों की भी दिशा एक होती है। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन का मतलब होता है ना कि प्रकाश का वह परावर्तन जिसमें आपतित किरणें तो समांतर होती हैं लेकिन परावर्तित किरणें अनेकों भिन्न भिन्न दिशाओं में होती हैं। अब ऐसे समझिए कि जैसे हमने ना सतह को ऊबड़ खाबड़ ले लिया, हमारा प्रकाश आया, इनसे टकराया, इधर गया। अगला प्रकाश आया जो कि समांतर ही आ रहा है परंतु इनसे टकराने की वजह से ऐसे चला गया। अगला प्रकाश आया, समांतर आया, परंतु अगर हम यहाँ पे टकराया और इधर ही चला गया। अब ये वाली प्रकाशिक किरण इधर जा रही है, इसकी दिशा इस दिशा में, अगली वाली इधर जा रही है, अगली वाली अलग जा रही है। ठीक, तो ये होता है प्रकाश का अनियमित परावर्तन। मतलब वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणों की दिशा समान नहीं होती है। प्रकाश का वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणों की दिशा समान नहीं होती है अनियमित परावर्तन कहलाता है, जबकि प्रकाश का वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणों की दिशा समान होती है नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के प्रकाश के परावर्तन होते हैं, एक होता है नियमित, दूसरा होता है अनियमित। नियमित का मतलब होता है कि ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश एक ही या समान दिशा में परावर्तित होता है। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन जिसमें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो, जिसके लिए कोई नियम नहीं है, अनेकों दिशाओं, जिधर जब मर्जी उधर परावर्तन हो गया। ठीक है, अब इसको उतारना हो तो उतार लीजिए, उस उम्मीद है समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन तो होता है, ठीक है, चाहे नियमित हो चाहे अनियमित, तो इसके कुछ नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन ऐसा ही नहीं हो जाता है, वो कुछ नियमों को पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन सदैव मुख्य रूप से ना दो नियम फॉलो करते हैं, और इसका जो पहला नियम कहता है, तो यहाँ पे देखें ना कि परावर्तन के, यदि हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझें तो नियमों को जब समझा जाएगा तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं ये मुख्य रूप से दो स्वरूप में होते हैं। ठीक, और इसका एक होता है प्रथम नियम और दूसरा होता है द्वितीय नियम। प्रथम नियम का मतलब होता है ना, या कह सकते हैं प्रथम नियम जो हमारा कहता है कि जो आपतित प्रकाशिक किरण होती है और जो परावर्तित प्रकाशिक किरण होती है, जैसे जो हमने फिगर बनाया था उसको बनाते हैं। समझिए कि हमारी आपतित प्रकाशिक किरण है, ये परावर्तित प्रकाशिक किरण है। मतलब यहाँ बीच में हमने समतल दर्पण रख दिया है, तो आपतित प्रकाशिक किरण और परावर्तित प्रकाशिक किरण तथा आपतन बिंदु पर ही खींचा गया विलंब, तीनों चीजें, आपतित प्रकाशिक किरण, परावर्तित प्रकाशिक किरण, अविलंब, तीनों। तो ऐसे समझिए किसी निकाय के आपतित प्रकाशिक किरण, परावर्तित प्रकाशिक किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब तल में होने का क्या मतलब है? देखिए ये प्रकाशिक किरण आ रही है, ये प्रकाशिक किरण परावर्तित हो गई, तो यहाँ पे
अभिलंब की परिभाषा तो यही दी गई ना कि जो आपतन बिंदु के साथ 90 अंश का कोण बनाए। अगर मैं रेखा को इस प्रकार से निरूपित कर दूं, 3D फिगर मान के मैं रेखा ऐसे खींच दूं, तो ये वाला रेखा भी तो आपतन बिंदु पे 90 अंश का ही कोण बनाएगा। अगर रेखा इस प्रकार से बना दी जाए तो ये भी तो बनाएगा। लेकिन ये नियम जो कहता है ना, कि नियम ये कहता है कि नहीं, ये अभिलंब नहीं है, क्योंकि अभिलंब वही हो सकता है जो आपतित प्रकाशीय किरण और परावर्तित प्रकाशीय किरण के ही तल में खींचा गया हो। जैसे जो हमारा बोर्ड है, इसका बेसिकली एक पृष्ठ है, एक तल है, और हमने आपतित प्रकाशीय किरण को इस पे दर्शाया, इसके तल पे, परावर्तित प्रकाशीय किरण को इसके तल पे दर्शाया, तो जो हमारा अभिलंब होगा वो भी बेसिकली इसी तल पर निरूपित किया जाएगा। न नीचे किया जाएगा, न बगल में, न कहीं, न सीधे, वो हमेशा क्या होगा, वो तीनों एक तल में होते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है, समझिए कि आपतित प्रकाशीय किरण, अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाशीय किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। और जो द्वितीय नियम कहता है ना, तो द्वितीय नियम कहता है ना कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों का मान सदैव समान होता है। मतलब कोई प्रकाशिक किरण अभिलंब के साथ जितने अंश के कोण पर आ रही है ना, परावर्तन के पश्चात भी उतने अंश का ही कोण निरूपित करेगी। तो इस नियम को, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल ने ही बताया था, स्नेल ने भी इस नियम को किया था कि sin I = sin R। या ऐसे समझिए कि आपतित प्रकाशिक किरण द्वारा निरूपित किया जाने वाला अभिलंब के साथ आपतन कोण, परावर्तित प्रकाशिक किरण द्वारा बनाए जाने वाले कोण परावर्तन कोण R के बराबर होता है, ठीक। या I = यहाँ क्या हो जाएगा, R, मतलब जितने अंश के कोण पर आ रही है उतने अंश के कोण पर परावर्तित होगी। और जो प्रथम नियम कह रहा है, प्रथम नियम ये कह रहा है कि आपतित प्रकाशिक किरण, परावर्तित प्रकाशिक किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए। अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, तो जैसे हमारा हो जाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं उत्क्रम का मतलब क्या होता है। उत्क्रम का मतलब होता है विपरीत या उल्टा हो जाना। जैसे मैं किसी को आगे की तरफ धक्का दूं और वो पीछे चला है, धुआं, जैसे मान लेते हैं धुआं है, मैंने उसको फूंक मारा आगे की तरफ जाने के लिए, वो धुआं आगे जाने के बजाय पीछे आ जाए। तो जब कोई चीज़ या कोई ऐसा प्रक्रम जिसमें दिए गए बल या फिर निकाय या जो भी हो, जो हम दिशा उसको प्रदान कर रहे हैं, वो उस दिशा में जाए ही नहीं, विपरीत दिशा में आ जाए, इसको उत्क्रम बोलते हैं। उत्क्रम या शाब्दिक भाषा में बोले तो उल्टा बोलेंगे। तो जैसे कोई प्रकाशिक किरण मान लीजिए जा रही है और एक माध्यम से टकराने के पश्चात परावर्तित हो गई, पुनः हम यहाँ पे एक और माध्यम लगा दिए। जैसे हमारा पहले तो दो माध्यम था, एक यहाँ वाला माध्यम, जैसे आपतित प्रकाशिक किरण थी, टकराने के पश्चात इस दिशा में परावर्तित हो गई। तो आपतित प्रकाशिक किरण जब हमारी आई, परावर्तित हो गई, तो जब परावर्तन के पश्चात सामने एक और माध्यम टकराया और ये क्या हुआ, इनसे टकराने के पश्चात पुनः अपने इसी माध्यम पे या इसी मार्ग में वापस लौट जाए। जैसे यहाँ से आई, टकराई, टकराने के पश्चात इस दिशा में आगे बढ़ी, परंतु इनसे टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग पे वापस लौट जाए। तो जो इसका परावर्तन का पथ था वही इनसे टकराने के बाद इस माध्यम के लिए आपतन का पथ बनेगा। तो इसी को उत्क्रमणीयता बोलते हैं। तो जब ये वापस आएंगी तो इनसे परावर्तित होकर पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग को धारण करेंगी। तो प्रकाश के साथ घटित वह घटना जिसमें कोई प्रकाशिक किरण किसी अन्य माध्यम द्वारा टकराने के पश्चात अपने परावर्तन के पथ को ही पुनः आपतन का पथ बना दे। देखिए यहाँ पे क्या था, परावर्तन पथ था, लेकिन इनसे टकराने के बाद ये क्या बन गया, आपतन का पथ। तो जब कोई प्रकाशिक किरण अपने परावर्तन के पथ को आपतन पथ बना दे
तो इसे हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। उत्क्रमणीयता का मतलब ना कि जो पहले आ रही थी जा रही थी, अब क्या होगा, ये आपतन पथ बन गया और ये परावर्तन पथ बन गया। जैसे इन ग्रीन वाले प्रकाश के लिए देखिए, तो ये अगर आपतन पथ है तो इनसे टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पुनः परावर्तन पथ बन जाएगा। इसे हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता को कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। जहाँ आपको डाउट रह जाएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल।